इस कहानी की शुरुआत होती है उस भव्य बालक से जो दुनिया की दौड़ से बचकर स्वयं को खोजने की जिज्ञासा से पहुंचता है विद्वानों की नगरी जयपुर में स्थित ज्ञान तीर्थ श्री टोडरमल स्मारक भवन, जो जैन तत्व ज्ञान को आचार्यों की मूल भाषा से न केवल जोड़कर अपितु हृदयंगम करके सृजन करता है बालक के एक नवीन जीवन का। उसकी यात्रा की एक झलक को दिखाते हुए प्रथम बार जब बालक ज्ञान तीर्थ की चौखट पर आकर पहली छवि अपनी नजरों में अंकित करता हुआ वो एक विशाल भवन के ऊपर विराजमान 5 जिनेंद्र मूर्तियों को देखता है और परिसर के स्वच्छ, शांत और धर्ममय वातावरण को महसूस करता हुआ अधिक जानने की जिज्ञासा से परिसर में विचरण करता है, जहां दिन का प्रारंभ जिनेंद्र दर्शन पूजन के साथ करने के बाद वो पुस्तकालय की ओर मुड़ता है, जहां उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाले समस्त आयाम उपस्थित हैं। उनके माध्यम से वो लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा का सामंजस्य बिठाता हुआ शिक्षित होना प्रारंभ होता है और बालबोध एवं वीतराग विज्ञान पाठमालाओं के अध्ययन से नींव बनाते हुए परीक्षामुख, न्याय दीपिका, प्रमेय रत्नमाला इत्यादि न्याय के विषय का अध्ययन कर अपनी तार्किकता को बढ़ाते हुए सर्वार्थ सिद्धि के लक्षणों का अध्ययन, मनन, चिंतन करता हुआ क्रमबद्ध पर्याय, अकर्तृत्व जैसे अनेक महान सिद्धांतों का निश्चय कर चारों अनुयोगों की कथन पद्धति और नयों की शैली को समझता हुआ इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, समय सार जैसे ग्रंथों को पढ़कर अपनी यथार्थता को निखारने का प्रयास करता है और तत्व विषय संबंधी प्रश्न वार्ता करता हुआ सा विद्या या विमुक्ति की सूक्ति को चरितार्थ करता है। अन्य विषय संबंधी पुस्तकों के अध्ययन के साथ अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं संबंधी खेलकूद के साथ प्रवचन, गोष्ठी जैसी क्रियाओं द्वारा अपनी वक्तव्य शैली को निखारता है। सायंकाल में परिभ्रमण आदि प्रवृत्तियों से निवृत्त होता हुआ इष्ट देव, शास्त्र, गुरु स्मरणार्थ भक्ति करने के पश्चात जिनेंद्र भगवान द्वारा प्ररूपित तत्वों के स्वरूप को प्रवचन के माध्यम से सुनता है। संयोजित दैनिक दिनचर्या में शामिल होने के बाद शयन से पूर्व समय शेष रहने पर पठित पाठ की पुनरावृत्ति करता है। सीमंधर जिनालय, जो लोगों की मोह जनित अनादिकालीन भ्रांति को मिटाता हुआ भरत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र के जिनेंद्रों में समानता का प्रतीक स्थापित करता है। ऐसे वातावरण में अध्ययन कर छात्र परिपक्व होकर अपना चतुर्मुखी विकास करके अंत में दीक्षांत समारोह में शास्त्री की उपाधि से विभूषित होकर आत्मानुभूति और तत्व प्रचार की भावना से कदम रखता है अपनी यात्रा के दूसरे चरण में। सादर जय जिनेंद्र।